स्वागत है दोस्तों। आज सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो दिल को दहला दे। चंद्रपुर गांव की पुरानी दीवारें अब भी एक ऐसे रहस्य को छुपाए बैठी है जो सदियों से लोगों की नींदें उड़ा देती है। गांव के पूर्व में एक वीरान पड़ी हवेली है, राजवाड़ी हवेली। कहते हैं इस हवेली के पत्थरों में चीखें बसी हैं और रात के तीसरे पर वहाँ से आती कराती हुई आवाज़ें किसी भी साहसी इंसान को पागल बना सकती है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि एक ज़माने में यहाँ राजा देवेंद्र सिंह राज करते थे। राजा अत्यंत क्रूर था और उसकी हवेली में कई दासियों को बंदी बना करके रखा जाता था। एक दिन एक सुंदर लेकिन निर्भीक दासी मीरा ने राजा के अत्याचारों का विरोध किया। उसी रात मीरा को हवेली की दीवारों पर जिंदा चुनवा दिया गया। एक मशहूर हॉरर यूट्यूबर है जो डरावनी जगहों पर जाकर वीडियो बनाता है। उसे चंद्रपुर की हवेली के बारे में पता चलता है। वो अपनी टीम, इमरान जो कैमरामैन है और नेहा जो साउंड डिज़ाइनर है, उसके साथ वहाँ पहुँचता है। गांव पहुँचते ही उन्हें अजीब अनुभव होने लगता है। मोबाइल नेटवर्क गायब हो जाता है और हवा में एक अजीब सी गंध फैली होती है। गांव वाले काफ़ी डरे हुए रहते हैं। जब रवि हवेली में घुसने की बात करता है तो एक बूढ़ी औरत बोलती है, टीम जब हवेली में दाखिल होती है तो दरवाज़ा खुद ब खुद ज़ोरों की आवाज़ के साथ खुलता है। अंदर हर चीज़ धूल से ढकी होती है। दीवारों पर खून के छींटों जैसा निशान है और एक बहुत ही पुराना झूला बिना हवा के हिल रहा होता है। नेहा जैसे ही झूले के पास जाती है, वह अचानक से जोर से रुकता है और एक चीख हवेली के भीतर गूंजती है। रात के करीब 1:15 बज रहे थे। टीम एक कमरे में कैमरा सेट कर रही होती है कि अचानक बिजली चली जाती है। कैमरे की लाइट विजन मोड में ऑन होती है और उसमें कुछ पल के लिए एक औरत की परछाई दिखाई देती है। वो बिल्कुल पास खड़ी होती है और फिर गायब हो जाती है। टीम को हवेली के तहखाने में एक बंद कमरा मिलता है जिस पर ताले लगे होते हैं। रवि जब ताला तोड़ता है तो कमरे में बहुत तेज बदबू और ठंडी हवा निकलती है। भीतर एक पत्थर की दीवार पर खून से कुछ लिखा होता है, मैं जीवित हूँ और इंतज़ार कर रही हूँ। इसी कमरे में मीरा की अधजली तस्वीर मिलती है, साथ में उसका झुमका और एक खून से सना हुआ दुपट्टा। रात के तीसरे पहर नेहा अचानक गायब हो जाती है। इमरान कहता है कि उसने एक औरत को पीछे चलते देखा है, लेकिन वो औरत जमीन से कुछ इंच ऊपर तैर रही थी। खोजबीन के दौरान रवि को एक गुप्त सुरंग मिलती है जो हवेली के नीचे बनी होती है। उस सुरंग में टीम को राजघराने की कई अधजली लाशें मिलती हैं। हर लाश की आंखें खुली हैं और एक जैसे कुछ कहना चाहती हो।
को एक पुरानी डायरी मिलती है जिसमें राजा देवेंद्र सिंह की लिखावट में लिखा होता है, मीरा ने मेरे खिलाफ विद्रोह किया, उसे दंड दिया गया, लेकिन उसकी आत्मा ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। हर पूर्णिमा की रात वह मेरे पास आती है, मुझे जलाती है। अब मैं जीवित नहीं हूँ, मेरी आत्मा हवेली में कैद है और मीरा अब भी न्याय की तलाश में भटक रही है। अचानक रवि और इमरान को नेहा मिलती है, लेकिन वो कुछ और ही बन चुकी है। उसकी आंखें सफ़ेद, चेहरा जला हुआ और आवाज़ भी बदल चुकी है। मीरा की आत्मा अब नेहा में समा चुकी है। वो बोलती, दीवार में चुनवाना होगा जैसे मुझे चुनवाया गया था, तभी मुझे शांति मिलेगी। रवि और इमरान भागते हैं, लेकिन हवेली का हर दरवाज़ा बंद हो चुका है। घड़ी की सुई उल्टी दिशा में घूम रही है। अंत में रवि ने निर्णय लिया। उसने खुद को हवेली के प्रांगण में आग के हवाले कर दिया ताकि मीरा की आत्मा को बलिदान मिले और नेहा मुक्त हो सके। आग बुझने के बाद बस राख बसती है और हवेली की दीवारों पर अब भी वही चीखें आती है। हवेली में लगे कैमरे आज भी चालू हैं। यूट्यूब पर अचानक एक वीडियो अपलोड वीडियो में रवि जल रहा होता है और कैमरे के पीछे से वही मीरा की आवाज़ आती है, अब अगला कौन होगा।